Good afternoon, everyone. Now, today we are going to study the consumer equilibriums, the Carnot utility approach, one commodity. ठीक है, हम लोग आज क्या कवर करने जा रहे हैं? कंज्यूमर equilibrium through cardinal utility approach. One commodity. अब देखिए इसमें क्या होता है, हमको पहली चीज़ तो कार्डिनल के बारे में ऑलरेडी पता ही है। अगर हम बात करें कार्डिनल के बारे में, तो कार्डिनल के बारे में ऑलरेडी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या कह रहा था कि यूटिलिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर्ड कर सकते हैं, है ना, यही कहता है। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में वन कॉमोडिटी के बारे में बात करें तो कंज्यूमर व्हेन टू बी इक्विलिब्रियम। देखिए कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कब होगा, सिंपल से अगर हम लोग कहें तो कंज्यूमर का भी इक्विलिब्रियम कब होगा, जब कोई, देखिए कहने का मतलब, जब एक शख्स, एक इंडिविजुअल है, ये कौन है, इंडिविजुअल है, ये क्या करता है, स्पेंड कर रहा है, क्या कर रहा है, स्पेंड्स हिज मनी, ठीक है, या हम कह सकते हैं अपनी इनकम को, ठीक है, किस पे कर रहा है, एक पर्टिकुलर गुड्स पर। ये मान लीजिए कोई गुड्स है, ठीक है, कोई भी अगर इंडिविजुअल अगर कोई भी अपना खर्च करता है किसी पर, ठीक है, और इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जो भी हमको मिलेगा, अगर मैक्सिमम हो जाए, ठीक है, मतलब कि स्पेंड हिज गिवन इनकम परचेज कॉमोडिटी एंड सर्विस ऑफ मैक्सिमम हिज टोटल यूटिलिटी, तो इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जिसे हम लोग टोटल यूटिलिटी कहते हैं, वो ज़्यादा हो जाए जो ये प्राइस पे कर रहा है, या इक्वल टू उसके हो जाए, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो मतलब कि व्हेन एन इंडिविजुअल स्पेंड हिज इनकम, ठीक है, और मनी और अ पर्टिकुलर गुड्स, वॉट एवर सेटिस्फैक्शन हैज बीन ड्राइव्ड दैट द कॉमोडिटी, ठीक है, द टोटल यूटिलिटी मस्ट बी इक्वल टू द प्राइस वॉट एवर ही इज पेड, दैट इज कॉल्ड द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो मतलब कहने का, अगर हम लोग जैसे जानते हैं, अगर हम लोग ने लास्ट क्लास में बात की थी, क्या चीज़, कि अगर कोई कॉमोडिटी है, प्राइस को हम लोगों ने कॉस्टेड मांगा था, मतलब अजम्पशन को कुछ लेना पड़ेगा, अजम्पशन कुछ थे, तो इसके भी कुछ अजम्पशन होंगे। पहला अजम्पशन क्या है, द अजम्पशन दैट द कंज्यूमर इज रैशनल, तो कंज्यूमर क्या होना चाहिए, रैशनल चाहिए, पहला, कंज्यूमर आर रैशनल, ठीक है, रैशनल मतलब कॉमन पीपल्स एक्सेप्शंस ना हो, ठीक। उसके बाद यूटिलिटी अप्रोच अजम्पशन द कार्डिनल यूटिलिटी, अब इसमें जो इस लॉ इमेजिनरी में कार्डिनल की ही बात के अप्रोच के थ्रू, ठीक है, इसके बारे में बात की गई है, कार्डिनल
यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, इसका मतलब यूटिलिटी क्या मेजर किया जा सकता है। तीसरा लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये अप्लाई होना चाहिए। मतलब ये अप्लाई तभी होगा जब हमारे इसके भी एजम्पशन जो थे वो सारा पढ़ना पड़ेगा कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट हो, प्राइस कांस्टेंट हो और रेगुलर कंजम्पशन हो स्टैंडर्ड गुड्स का। अगर ऐसा करते हैं तो जो मिलना सेटिस्फैक्शन होता है वो क्या होने लगेगा, डाउन होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद एजम्पशन क्या था हमारा, utility of each unit of money such as 10 rupees remain the constant, the price of the commodity remain the constant. Next क्या है, the price of the commodity, वो भी क्या चाहिए, remain constant। ठीक है, ये एक चीज होनी चाहिए। उसके नेक्स्ट एजम्पशन क्या है, इनकम क्या हो चाहिए, कंज्यूमर इनकम भी वो क्या हो जाएगी, इनकम भी कांस्टेंट मानेंगे। और प्राइस ऑफ द कमोडिटी वो तो हो गया। अब इतनी चीजें अगर हमारी क्या होती है, ये सारी चीजें अगर हमारी कांस्टेंट होती है, सेट्रेस पैरेबस अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जब ये अप्लाई होगा तो हमारा ये जो हमने पढ़ा, ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच वो क्या होगा, अप्लाई होगा। ठीक है, तो कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन होगा जब वो कोई चीज़ को कंज्यूम करा। प्राइस एक कांस्टेंट है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, प्राइस कांस्टेंट होने पर हमारा कैसे होगा ग्राफ का। देखिए, हमारा यूनिट्स है, हम यहाँ एक लाइन खींच रहे हैं और इस यूनिट्स पे हमने लिखा प्राइस। प्राइस जो कि हमारी कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी जो कि क्या मानी गई, कांस्टेंट मानी गई। और हमने उसे एम यू लिखा, एम यू एक्स। और एम यू एक्स निकालने का फॉर्मूला टी यू एक्स एन माइनस टी यू एन माइनस वन। ठीक, और ये हमने निकालना सीखा भी था कैसे निकलता है ये। तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि यूनिट है हमारी 1 2 3 4 5। ठीक है, और प्राइस ऑफ द कमोडिटी हम लोग मान लेते हैं वो 600 है। तो 600 600 600 एंड देन अगेन 600 और 600। इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हमको मान लेते हैं 700 का मिल रहा है, और इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन आ गया 650 का मिल रहा है। इससे मेरा सेटिस्फैक्शन क्या है, हमारा 600 के बराबर है। इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कितना है हमारा 500। और उसके बाद 350। अब देखिए यहाँ पर, और ये चीज़ और 3 स्टेज में इसको बांट रहा हूँ। ये होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहाँ पे जो प्राइस होता है वो एम यू एक्स के बराबर हो जाए। मतलब कि प्राइस इक्वल टू एम यू एक्स, ये हम कह सकते हैं एम यू एक्स इज इक्वल टू प्राइस। ये मार्जिन निकालना शुरू कर दिया, और ये वाला कहलाएगा सरप्लस, क्योंकि यहाँ पे प्राइस की वैल्यू कम है एज कंपेयर यूटिलिटी की हमारी ज़्यादा है। और यहाँ पे कहलाएगा डेफिसिट। डेफिसिट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे प्राइस की वैल्यू ज़्यादा, मार्जिन यूटिलिटी की वैल्यू कम है। अब इसी का ग्राफ भी हम लोगों ने पिछली बार देखा था। ठीक है, वो भी देख लेते हैं।
सपोज कि ये हमारा एक कर्व हमने खींच लिया, y एक्सिस x एक्सिस, यहाँ पे हमने क्या लिखा, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक, और यहाँ नंबर ऑफ, यहाँ तो ये लेते हैं यूनिट्स, ठीक। अब हमारी प्राइस, अच्छा मार्जिनल प्राइस दोनों यहाँ पे लिखा है हमने, प्राइस हमारी कितनी ले लें, हम यहाँ से ले रहे हैं 350, 350, 400, 450, दो बार हो गया क्या, 400, 450, 500, 550, 600 और 650। प्राइस, अब क्वांटिटी कितनी है, 1 2 3 4 5। अब प्राइस के हर लेवल पे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और 700 से हमारा क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। उसके बाद कितनी हुई, 650, 50 कम चली जा रही है, ठीक है। दूसरे लेवल पे 650 और तीसरे लेवल पे ये बराबर आ गया, तो ये कहलाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। क्या कहलाता है, कंज्यूमर, जहां पर P इज इक्वल टू एम यू हो जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम लोग एक ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, और एम यू है ये, और ये एम यू है, ठीक। ये पॉइंट जो क्या कहलाएगा, ऊपर वाला सरप्लस, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, डेफिसिट, ठीक है। तो ये हमारा कॉर्नर यूटिलिटी अप्रोच होता है। अब नेक्स्ट क्लास में सरप्लस ये क्यों होता है और ये डेफिसिट क्यों होता है, इसके रीज़न हम लोग समझेंगे। थैंक यू क्लास।